ये है। और छठवां और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मेरे लिए मेरा सबसे फेवरेट है, फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू में मैं मास्टर बना और मेरी टीम को मैंने मास्टर बनाया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉलो थ्रू में। एक्चुअली फॉलो थ्रू होता क्या है कि फॉलो थ्रू मतलब जुड़ने के बाद, ये तो अभी तक जो 5 पार्ट हम लोगों ने देखा, ये लोगों को जोड़ने के लिए हमने देखा कि किसी अमर को हमको कैसा इस बिजनेस में लाना है ना, उसको कैसा फॉलो अप देना है, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। फॉलो अप तक, फॉलो थ्रू, फॉलो अप के बाद आदमी जुड़ने के बाद जो प्रोसेस शुरू होती है उसको हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं फॉलो थ्रू, है ना। क्योंकि बहुत सारे बार हम लोग यही बोलते हैं कि सर मेरा टीम नहीं चल रहा है, सर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन नहीं कर रहा है, फलाना फलाना, बहुत सारे हमारे मन में सवाल आते हैं जब अभी कदम सर को जो लोग पूछ रहे हैं। तो ये सबका जो रिजल्ट अगर हमको आना चाहिए तो वो आएगा हमारे फॉलो थ्रू, और फॉलो थ्रू ये कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस है ना। और फॉलो थ्रू ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखते हैं ये फॉलो थ्रू है क्या, कि जब कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर मतलब अमर, है ना, हमने उसको अमर का नाम दिया हमारे कैरेक्टर को। तो जब भी अमर हमारे साथ जुड़ता है तो उसके साथ जो भी हम लोगों को करना चाहिए या जो हम लोग कर रहे हैं, आप भी जो कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फॉलो थ्रू। और मैं पिछले 6-7 साल से आप लोगों को हमेशा ट्रेनिंग में यही फॉलो थ्रू करना चाहिए, फॉलो थ्रू करना चाहिए, फॉलो थ्रू करना चाहिए, और लोग कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं उनको मैं ये बताने वाला हूँ कैसा करना है। जो कर रहे हैं उनका थोड़ा सा पॉलिश हो जाएगा कि ठीक है ऐसा कर रहे थे, अभी ऐसा करना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये कैसे कैसे करना है इसका हम लोगों ने स्टेप्स यहाँ पर बनाए हैं। तो डायरी और पेन आप लोगों को लेना है। थोड़ा सा ये लीडरशिप वाले प्रोग्रामिंग जो हम लोग अभी आपको बता रहे हैं, ये एडवांस लीडरशिप प्रोग्राम में हम लोग बताते हैं, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम लोग बताते हैं। ये 4 बेसिक के थोड़ा सा बाहर जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपको ये करना भी चाहिए। क्योंकि फॉलो थ्रू अगर आपने एक बार सीख लिया और बार बार अगर सिखा दिया तो आपका नेटवर्क चाहे कितनी भी बार खत्म हो जाए, एक नया नेटवर्क खड़ा करने की आप में था। और आप ऑलरेडी कर रहे, जितने भी सफल लोग हैं ये कर रहे। हो सकता है हमको बताना नहीं आता है ना। 2 प्रकार में हम लोग हमेशा से काम करते हैं। तो एक होता है हम लोग ड्राइविंग सीख रहे हैं, मतलब ड्राइविंग करते हैं, और दूसरा पार्ट होता है ड्राइविंग सिखाना। दोनों में फर्क है। हम एक्सपर्ट ड्राइवर है, एक्सपर्ट ड्राइवर जरूर नहीं किसी को ड्राइविंग सिखा सके। इवन इतने सालों से हमारी वाइफ हमारे गाड़ी में बैठती है, फिर भी अपन अपनी वाइफ को ड्राइविंग नहीं सिखा पाते। तो अगर आप हमारा बिजनेस अच्छा कर रहे हो मतलब आप अच्छे ड्राइवर हैं, लेकिन अगर हम लोग सिखा नहीं पा रहे हैं तो उसी एक्सपर्ट ड्राइवर के तरह जो अपने वाइफ को भी नहीं सिखा सकता, जो उनके साथ रोज रहती है, रोज उनके बाजू में बैठते, रोज उसको वॉच करती, तो उसको हमको एक या तो फिर हमको सीखना पड़ेगा ड्राइविंग कैसे सिखाया जाता है, या तो फिर ऐसे ड्राइवर के पास भेजना पड़ेगा जहां पर ड्राइविंग क्लासेस लगाई जाती है ना। तो ये 2 पार्ट है। तो जहां पर सिखाया जाता है उसको हम लोग फॉलो थ्रू बोलते हैं। फॉलो थ्रू आप लोग कर रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं उसको कैसा बताना, ये बताने के लिए मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ। और ये बहुत जरूरी है, ये आप सीखे, लोगों को सिखाना है। और इसमें अगर आप मास्टर हो जाएंगे तो आपको इस बिजनेस में मतलब महीने का ₹1,00,000 से कम तो कभी पे आउट आता ही नहीं है, जो मैंने देखा। जो लोग पर्सनली हमसे मिले, जिन्होंने इसको प्रॉपर वे से काम कर रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं कि कितने सारे लोगों के ₹1,00,000 के ऊपर पे आउट आ रहे हैं, है ना। मतलब करीबन अगर हमारे टॉप 11 की अगर हम लोग बात करें हमको पकड़ के, तो कम से कम ₹60,00,000 का पे आउट सिर्फ हमारे 11 लोग, हमको पकड़ के 12 लोग, ₹60,00,000 से भी ज्यादा का पे आउट हमारे 12 लोग कमा रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना। और आज से कुछ साल पहले की शुरुआत
6 साल का ये सफर, और जो 11 लोग मिलके अगर इतना 12 लोग मिलके अगर इतना पैसा कमा रहे, मतलब आप सोचिए कि यही अभी टॉप 11 हमारे टीम ने अभी शुरुआत की है। मैं देख रहा हूँ सारे एसटीसीएन को, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, और आप लोगों के टॉप 11 मेरे पास आए और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, आपने इसके ऊपर काम शुरू किया। अभी आपका एक ही टारगेट है कि जहां पर आपका टॉप 11 खत्म हुआ है, हर महीना ज्यादा नहीं 10% भी अगर आपने ग्रोथ किया ना, कितना 10%, और 10% बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं होता है। अगर 1000 रुपए का पे आउट है तो 1100 रुपए का पे आउट टीम में निकालना है ना। 10,000 का पे आउट है तो 11,000 का पे आउट निकालना। 10% हर महीने की ग्रोथ 6 महीने में आपको सीधा 1.5 से 2 गुना पे लेके जाना। तो अपने टॉप 11 को इस बार आप नोटिस कीजिए, उनको पूरा सपोर्ट कीजिए, उनके साथ बैठिए, और 10% तो भी उनका हमको ज्यादा निकालना है। धीरे धीरे हम लोग जाएंगे। तो उस हिसाब से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, आपने शुरुआत किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं इंतजार कर रहा था कि आप कब शुरुआत करते हैं। और अगर आप आज शुरुआत करते हैं तो आधा तो काम आपने कर ही लिया है, बस आधा काम आपकी प्रोसेस से बाकी है जो आप कर लोगे। तो जितने भी आप एसटीसी में भी टॉप 11 आए हैं, तो उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, और ऐसे हम लोग करते जाएंगे। तो जब भी आपका अमर आपके साथ जुड़ता है तो उसको वापस प्लान देने के पहले, है ना, हम क्या करते हैं, जब भी कोई जुड़ जाता है ना, तो मैंने अक्सर लोगों के एक बात देखा है, ठीक है मैं आ रहा हूं, तो 4 लोग जमा करके रख, उनको हमको प्लान देना है। तो एक काम कर, 4 लोग मैं प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं, अपने को प्रोडक्ट सेल करना है, मतलब जुड़ना और काम करने के बीच वाला जो टाइम है उसको हमको फॉलो थ्रू में देना। उसके काम शुरुआत करने के पहले और जुड़ने के बाद की प्रोसेस जो होती है उसको फॉलो। तो अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं कि हम लोग उसके वजह से चलो काम करेंगे, चल तो बिल्कुल हम तेरे पास प्लान देंगे, तेरे पास लोग नहीं, तूने लिस्ट नहीं बनाया, वगैरह वगैरह वगैरह, उसके ऊपर हम लोग एकदम ये कर देते हैं। तो 1 घंटे का फिर से आप टाइम लीजिए, जो भी आपके टीम में जुड़ता है और जो जुड़ा है, अगर आप नहीं बैठे हैं तो उसको बुलाइए। 1 घंटे का हमको समय लेना है, और 1 घंटे में हमको एक फॉलो थ्रू बताना है। फॉलो थ्रू में वही बताना है जो मैंने अभी तक आपको बताया, बट स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करवाना है, क्योंकि वो आपके लिए था, ये आपके अमर के लिए। अमर तभी इसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जुड़ेगा जब हम उसके साथ फॉलो थ्रू करेंगे, उसके साथ हम लोग बात कर, आप कर भी रहे, मैंने देखा आप लोग कर रहे हैं, जितने भी सफल लोग हैं, जो भी यहाँ पर किसी बना उसने, सबने यहाँ पर किया भी है, तभी तो आप बने हैं, है ना। तो वही मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप क्या है, हर चीज का अगर आपका थ्योरी रहेगा तो आपको भी बताना है। मैंने आपको बताया कि ड्राइवर एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो किसी को ड्राइविंग सिखा सके। आप एक्सपर्ट है बिजनेस करने में, मुझे पता है आप कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको क्या करना है, जो कर रहे हैं वो सिखाना है। तो हो सकता है अगर हमने नहीं सीखा है, क्योंकि सिखाने के स्टेप्स भी हमको पता होने चाहिए, है ना। कार सिखाते समय एबीसी, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच हमको बताता है वो, तो कभी हमको ड्राइविंग करना आता है, तो वो हमको अभी सिखाना है कि कैसे हमको इस बिजनेस को ड्राइव करना है। इसको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें हम लोग अभी समझाएंगे हमारे अमर को, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको हमको समझाना ही पड़ेगा। अगर उसके साथ हमको लगता है कि वो 6 महीना 8 महीना साल भर हमारे साथ टिक जाए, है ना। जो हमने देखा कि यन ग्राफ में 80% लोग निकल जाते हैं, वो इसीलिए निकल जाते हैं क्योंकि उनके साथ उनके सीनियर ने कभी फॉलो थ्रू नहीं लगाया। तो फॉलो थ्रू लगाया क्या, यह भी आपका सीनियर आपको पूछेगा। वैक्सीन लगाया क्या, मतलब फॉलो थ्रू मतलब एक अच्छी वैक्सीन है जो हमको यहाँ पर करना है। तो ये एक जब आप उसको बुलाते हो तो 1 घंटे में आपको उसको ये बताना है कि ये एक सीरियस बिजनेस है और उसकी ये लाइफ को चेंज कर सकता। जुड़ने के बाद 1 घंटे में आपको ये बताना कि एमआई लाइफस्टाइल बहुत सीरियस है,
और ये भाई साहब तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है अगर तुमको वाकई में चाहते हो। तुमने प्रोडक्ट ले लिया, तुमको बिजनेस अच्छा लगा, सब कुछ है, लेकिन ये एक बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है। पहले जो आपने प्लान बताते समय बताया तो भूल गया हूँ। अभी उसने पैसा दिया और अभी उसको कुछ करना है, तो कुछ करने के पहले आप उसको बताओ कि भाई ये सीरियस बिजनेस है और ये तुम्हारे लाइफ को चेंज कर सकता है अगर तू चाहेगा। ये माई लाइफस्टाइल नेटवर्क मार्केटिंग ये इतना बढ़िया बिजनेस है कि इसको जितना प्रोफेशनली करेंगे उतना आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। और इसका एक तरीका है करने का, अमर भाई, इसका एक तरीका है, अमर अकबर एंथनी, इसको अगर तुम प्रोफेशनली करोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ये बताइए आप उसको डायरी लेने को लगाइए। तो अक्सर मैंने देखा उसके पास प्रोडक्ट रहता, सब कुछ रहता, बुक रहता, अपॉर्चुनिटी बुक रहता, उसके पास डायरी नहीं होता। तो आप उसको बताने के पहले वो जुड़ गया, जुड़ने के बाद आप उसको बता रहे हो तो उसके पास एक डायरी होनी चाहिए। उसको डायरी खरीदने को भूलिए, हमारा क्रिएटर ग्रुप का खरीद सकता है या बाहर से भी खरीद सकता है। डायरी आप लेने को बोलिए, डायरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि आप जो बताने वाले हो ना उसने भी वो नोट करना चाहिए। क्योंकि हम लोग मुंह से बताते हैं, वो कान से सुनता है, लिखता कुछ नहीं है, हम लोग को लगता है मोटिवेट हो गया, बाद में 4 दिन के बाद देखते हैं तो वही का वही है। क्यों? क्योंकि डायरी में नोट नहीं किया है ना। अभी आप जितना भी देखो कॉर्पोरेट लेवल पे, अगर हम लोग देखते हैं, अगर कॉर्पोरेट लेवल पे जाते हैं या कहीं पर भी, तो नोट डाउन करना बहुत जरूरी। हमने कॉलेज में भी पढ़ा नोट डाउन करो, हमने होमवर्क भी किया, तो ये बहुत सारी चीजें। लेकिन ये बिजनेस तो देखो ना, आप क्या नहीं देने वाला, आपको बताओ, लाखों रुपए करोड़ों रुपए की इनकम तक लेके जाने वाला है। तो ये बड़ा बिजनेस है, सीरियस बिजनेस है, प्रोफेशनली करने वाला बिजनेस है, तभी फायदा होने वाला। लेकिन वो डायरी नहीं देखता हूं मैं बहुत सारे लोगों के पास, तो मुझे लगता है यार ये बिजनेस कैसा करेगा। तो डायरी बहुत, मतलब मैं तो बोलता हूँ प्रोडक्ट बुक देने के पहले, अपॉर्चुनिटी बुक देने के पहले और हमारा कोई भी नॉलेज देने के पहले उसके हाथ में आपको डायरी देना चाहिए। और एक डायरी आप प्रोफेशनलिज्म हो गए है उसका एक उदाहरण है। और क्रिएटर माई लाइफस्टाइल क्रिएटर ग्रुप की डायरी तो बेस्ट बनाई है आप लोगों के, वो देना ही चाहिए। आपका काम है, आपका जो काम करने वाला, अगर आपको लगता है ये मेरा अमर टिकना चाहिए तो आपको डायरी देना चाहिए उसको। फ्री में नहीं, पैसे से देना चाहिए। सबसे बड़ा टूल होता है डायरी, ये आपके पास होना चाहिए। डायरी में लिखने को बोले, जो भी आप अभी बताने वाले हैं उसको लिखो। भाई ये प्रोफेशनल बिजनेस है, अगर तू प्रोफेशनल तरीके से अमर करेगा ना तो तू ये फायदेमंद होने वाला है। बताओ आप उसको ये बात। माई लाइफस्टाइल गोल सेटिंग का बिजनेस। तो सेकंड आता है यहाँ पर, जब आप मिलते हो उससे, तो बिजनेस शुरू करने के पहले आपको उसका गोल सेट करना है। जो एफएसएस में 4 घंटे में हमारा एक चैप्टर होता था गोल सेटिंग का, आप लोगों ने अटेंड किया है। तो ये गोल सेटिंग आप उसके डायरी में लिखो आप कि भाई ये बिजनेस, और आपको ये करना है, गोल सेट हमको करना है। हम अक्सर बिजनेस सेट करते हैं, प्रोडक्ट सेट करते हैं, 95 का नॉलेज देते हैं, उसके साथ जाते हैं, काम करते हैं, लोगों को प्लान देते हैं, प्रोडक्ट बेचने को लगाते हैं। उसके पहले आपको गोल सेट करना है, क्योंकि ये बिजनेस वहीं से शुरू होता है। और उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए जब भी आप, क्योंकि विदाउट गोल सेटिंग आपका बिजनेस ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा। तो आपको गोल, उसका जो आपने गोल बता रहा है, जो आप डिस्कशन कर रहे हो, जो उसने अपने डायरी में लिखा, उसको 2 भाग में आपको डिवाइड करना है। पहला एक शॉर्ट टर्म गोल और दूसरा लॉन्ग टर्म। जब भी आप उसके साथ बैठे कि भाई तू क्या चाहता है जीवन में, तो उसके पास 2 गोल होने चाहिए। नहीं तो अक्सर बोल, सर मेरे को ना एक बड़ी सी कार लेना, मर्सिडीज लेना, ये हो गया उसका लॉन्ग टर्म गोल। सर मुझे ये एनटीसी बनना है, ये हो गया उसका लॉन्ग टर्म गोल। सर मुझे बड़ा सा घर बनाना, ये हो गया लॉन्ग टर्म गोल, वो भी वहां पर लिखिए लॉन्ग टर्म गोल। और दूसरा आता है हमारा शॉर्ट टर्म गोल। ये जो है ना, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, माई लाइफस्टाइल बिजनेस, ये टेस्ट मैच की तरह है। आप आउट नहीं हो सकते क्योंकि आपके पीछे कोई विकेट नहीं है।
इस दौरान आप उसको ये बताइए कि भाई तूने ये गोल तो यहाँ पर लिख लिया है, गोल तो तुमने बता दिया है, लेकिन ये गोल तभी पूरे होंगे जब तेरा विकेट नहीं जाएगा। यहाँ पर तुम्हारे पीछे कोई खड़ा नहीं है कि तू नहीं करेगा तो तेरा भाई करेगा या फिर तेरी वाइफ करेगी। तू आया है, सबसे पहले तू यहाँ पर खड़ा है अमर। अगर तू इस रास्ते में कभी भी अगर बाहर निकल जाएगा ना तो तेरे पीछे कोई नहीं है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो तेरे को ही आगे बढ़ना है। हाँ, मैं सपोर्ट जरूर करूंगा, लेकिन ये तभी संभव है जब तू यहाँ पर खड़ा रहे। ये बताइए आप उसको। ये फॉलो थ्रू का हिस्सा है, और मैंने इसको दशरथ सर को बड़े अच्छे से करते हुए देखा उसके टीम में, पंकज सर को देखा, सोनू सर तो मास्टर है, मेरे सारे एनटीसी लोग जो ये कर रहे हैं वो ये फॉलो थ्रू कर रहे हैं। वो बता रहे हैं लोगों को, मीटिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, जाते हैं, बैठते हैं। लेकिन ये आप लोग जो आज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है, कुछ लोग टीसी है, ये आप नोट डाउन कीजिए। आपके जो अमर आने वाला है उसको ये बताना ही है हमको। उसको ये बताओ जो मैंने आपको शुरू में बताया, हार्ट लिस्ट, कि भाई ये प्लान जो है ना ये नियर और डियर को ही देना पड़ता है शुरू में, क्योंकि वो तेरी बात सुनेंगे, तेरे को घर में एंट्री देंगे, तेरे को चाय पिलाएंगे, तेरे को नाश्ता करेंगे, और अगर नहीं भी जुड़ा तो कम से कम एक पेस्ट तो खरीदेंगे। ये बताओ उसको, पूरा माइंड वॉश उसका पहले दिन ही करो। डायरेक्ट स्ट्रेंजर को अप्रोच करने के लिए मना कीजिए, क्योंकि वो सारे रिश्तेदार सबको छोड़ देता है, डायरेक्ट स्ट्रेंजर को जाता है जिसको उसने कभी कभार बात की, या नए आदमी को ढूंढता है जो उसके पहचान का नहीं होता, और उसको रिजेक्शन मिलते और बोलता है सर मैंने 200 लोगों को प्लान दिया लेकिन मेरा टीम खड़ा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सारे के सारे स्ट्रेंजर। देखो, रिश्तेदार भले ही बिजनेस करेगा नहीं, लेकिन पेस्ट तो खरीदेगा ना यार, फेयरनेस क्रीम तो खरीद, रिटेलिंग तो होगा ना, बिल्कुल होने वाला है। हमारा हैंड वॉश इतना बढ़िया है, हमारा फेयरनेस इतने बेहतरीन हमारे पास प्रोडक्ट है, तो ये उसको बताना पड़ेगा आपको फॉलो थ्रू में कि सर ये ऐसी चीज है, यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे तो ऐसा ऐसा हमारे साथ होने वाला है। अगर मान लो आपका एसोसिएट, आपका अमर अगर अपने नियरेस्ट डियरेस्ट लोगों को अप्रोच अगर नहीं कर रहा है, सिर्फ वो स्ट्रेंजर को ही बता रहा है, तो समझ लेना उसका बिजनेस पे अभी तक पूरे तरीके से भरोसा नहीं हुआ है। अगर लोग अपने नियरेस्ट डियरेस्ट हॉट लिस्ट को अगर अप्रोच नहीं कर रहे, तो समझ लेना उनका बिजनेस पूरे तरीके से अभी भी, अगर आप बड़ी रैंक पर गए और अभी भी अगर अपने रिश्तेदारों को आप नहीं ला रहे, नहीं बता रहे हैं, तो आप समझ लेना ये टैगलाइन सबके लिए है कि अगर हम लोग इस बिजनेस में आए हैं और अगर हम हमारे क्लोज रिलेटिव्स फ्रेंड्स अगर उनको नहीं बिजनेस बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी इस बिजनेस में भरोसा नहीं है। तो ये आप उसको बताओ कि भाई तेरा भरोसा नहीं, तो और एक बार हम लोग समझते हैं। तो ऐसे वक्त पे हमको क्या करना चाहिए कि ये तो सुबह का तो हमारा अभी सेमिनार चल ही रहा है, इसको अभी सेमिनार से भी बड़ा नाम देना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ 2000 लोग और कुछ लोग ग्रुप में भी बैठे हैं, तो ये ट्रेनिंग में बिठाइए, या तो फिर हमारे फिजिकल ट्रेनिंग होते हैं उसमें आप बिठाइए, हमारे जीटीएस अभी शुरू हो चुके हैं, वहां पर आप लोगों को बिठाइए। बार बार आपको जिस बंदे को, जिस अमर को आपने लाया है उसको ट्रेनिंग में बिठाना पड़ेगा, टेस्टिमोनियल आपको उसमें दिखाना पड़ेगा। जो बिजनेस पर विश्वास जब तक नहीं करता तब तक आप उसके साथ खड़े ही रहना पड़ेगा। अमर जब तक इस बिजनेस पे विश्वास नहीं करता तब तक आपको उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा, उसको ये बार बार सिखाना पड़ेगा, बार बार टेस्टिमोनियल दिखाना पड़ेगा, वीडियोस दिखाना पड़ेगा। 3, 4, 5 बैठक में ये बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है और माइंड वॉश हो जाता है। ये मैं अक्सर करता हूँ, वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये कहीं मतलब ऐसा नहीं कि कैसे, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हम लोग करते हैं। और आपके लिए मैं एक बात बताऊं, हर डिस्ट्रीब्यूटर इंपॉर्टेंट है। शुरू में जब हमने काम शुरू किया, एक आदमी हमारे साथ जुड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, एक, क्योंकि हमारे पास ना हमारे नियरेस्ट
नियरेस्ट लोग थे, ना डियरेस्ट लोग थे, ना हमारे पास लिस्ट थी और ना ही हमने कभी लिस्ट बनाई थी। एक पंकज सर मिले तो हमको लगा वाह 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 वाह, क्या मिल गया हमको, अभी तो इनको करना है। रोज सुबह 8 बजे उनके घर में जाते थे, उनको कार में बिठाते थे और उनको, सर आप किसके पास भी लेके जाइए, हम आने के लिए तैयार है। 1 घंटा पहले बात, नॉलेज, फॉलो थ्रू, उसके बाद काम। ये मेरा आज भी सिस्टम में, आज भी यही काम करता हूँ। हमारे सारे एमटी से यही करते हैं। कदम सर ने हमको यही बताया कि सर जब तक गोल सेटिंग नहीं होगा, उसके माइंड में जब तक हम बिजनेस की बातें नहीं डालेंगे तब तक नहीं। और हर आदमी इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, जुड़ने तक तो बहुत कुछ फॉलो अप लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। एक बार जुड़ गए, एक बार वो बिजनेस में इन हो गया कि उसके बाद हम लोग ओरिजिनल रोल हमारा वहीं पे प्ले करना है, वहीं से शुरुआत होता है। एक आदमी आपके जीवन में आपको कहां से कहां लेके जाएगा, आप हमको पूछिए, क्योंकि हमारे लिए एक एक आदमी कीमती था। जिसको हमने जोड़ा, उसको हमने पहले फॉलो थ्रू लगाया, उसको सिखाया कि सर मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, तुम सिर्फ आने की तैयारी करो। और ऐसे ही करते 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 आज इतना बड़ा कारवा बना सर। हर वो आदमी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, उसको एनटीसी बनाना हमारी जिम्मेदारी थी, हम लोगों ने वो किया। और आज आप देख रहे हैं कैसे कैसे रैंक लोगों की इसमें आ रही है। उसको बताइए अपलाइन का एडिफिकेशन कैसा करना है, क्योंकि जब वो प्लान देने के लिए जाने वाला है तो सबसे पहले उसको ये सिखाना पड़ेगा आपको फॉलो थ्रू में कि अपलाइन का एडिफिकेशन कैसा करना है। जब तक वो आपका एडिफिकेट नहीं करेगा, किसी के पास आपको लेके जाएगा, आपके प्लान का इंप्रेशन नहीं होगा। उसको लगेगा ये भी कोई तो भी स्कीम करता है, और जो इसके साथ आए ये भी स्कीम करता है, अपने को वेटेज नहीं करता। वो कोई तो भी दुकान में काम करता रहता है, हाँ बताओ 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 अपने को बोलते रहता है, और हम जो बताते हैं वो अपने काम करते रहता है, क्योंकि उसने एडिफिकेट ही नहीं किया कि उसको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट, जो हमने इसके पहले जो देखा हो आपको यहाँ पर ये 1 घंटे में समझाना है कि अपलाइन क्या है और अपलाइन का उसके जीवन में क्या महत्व है और उसकी लाइफ क्या चेंज करने वाली है। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कैसा करना है उसके बारे में आपको चर्चा करना है। नहीं तो मैंने देखा लोग 2-2 घंटा सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ही बताते हैं। तो जो हमने अभी तक जो सीखा फॉलो थ्रू में, उसको बताना है 1 घंटे में। प्लान प्रेजेंटेशन कैसा करना चाहिए, जो आपने अभी तक मैंने बोला था ना कि आप लिखो लिखो, तो इसलिए बोला था कि ये आपको 1 घंटे में उसको बताना है। हर डिस्ट्रीब्यूटर को, अगर एक भी आपके साथ जुड़ता है या जुड़ने वाला है, उसको आपको ये बताना है प्लान प्रेजेंटेशन कैसा करना चाहिए। और कम से कम 2-3 महीने हमको ये यही पर गलती करते थे कि वो फोन पर आधी अधूरी जानकारी देते। क्यों? क्योंकि हमने फॉलो थ्रू में उसको बताया ही नहीं क्या करना चाहिए। वो तो टेलीफोन पे ही पूरा प्लान, फिर वो सामने वाला भी पूछता है ना, वो भी ज्यादा होशियार है। हाँ ठीक है, क्या करना पड़ता है? नहीं नहीं सर आप मीटिंग हुआ उसमें सर, नहीं नहीं फिर भी क्या है, थोड़ा सा शॉर्टकट में बताओ ना, हिंट तो दो। सर कुछ नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। ओके ओके, फिर क्या करना पड़ता है? उसमें 2-3 लोग तो जोड़ना नहीं पड़ता। हाँ हाँ 2-3 लोग, मतलब आधा अधूरा, मतलब टेलीफोन पे सब कुछ हो जाता है, फिर वो क्यों आएगा? तो ये आपको समझाना है उसको। लोग फिर मेरे साथ सीनियर व्यक्ति आता है, बोलता सर ना मैं उसको वो सुन नहीं रहा, वो अपने हिसाब से करता है। क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर फॉलो थ्रू नहीं लगाया। फॉलो थ्रू आपको लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आज मैं 40वें दिन में आपको ये बता रहा हूँ, ये इसीलिए क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे तो आपने उसको ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन आप उससे कभी बिजनेस नहीं करवा पाओगे, और लोग आपसे छूटते जाएंगे, और बाद में आप बोलोगे सर उसको मैंने ज्वाइन किया था, आज वो दूसरे की टीम में है। तो कहीं ना कहीं आपने एक गलती जरूर कर दिया था कि ज्वाइन होने के बाद आप उससे मिले नहीं और आपने उसके ऊपर फॉलो थ्रू नहीं लगाया। और इसमें बहुत पकड़ आ जाती है थोड़े दिनों में, जो मैं मेरे सारे एनटीसी अनुभव में देखता हूँ, बहुत अच्छा वो पकड़ आ चुके हैं उनमें। उसको यह समझाओ कि प्रॉस्पेक्ट टेबल क्लोज नहीं होता है। जब आप उसको मिलते हैं और फॉलो थ्रू में, तो आप उसको जिसको भी तुम मिलने वाला है, जो तूने ये लिस्ट निकाली हमारा, लेडी का भी नाम लेना चाहिए क्योंकि हमारे इसमें महिलाएं बहुत सारी है, अभी वो भी ढूंढना पड़ेगा नाम हमको। तो कोई भी मेल फीमेल आपके साथ जुड़ रहा है तो आप उसको बताओ कि आप भाई जिसके पास भी तुम जाने वाले हो ना, हर आदमी टेबल क्लोज नहीं होने वाला, तो तेरे को निराश नहीं होना चाहिए। मेरे साथ आज भी वही होता है। तो जब आप नेगेटिव फैक्टर थोड़ा सा अगर उसके माइंड में डाल के रखोगे तो उसको लगेगा हाँ ये ऐसा होता है।
तो आप उसको समझाओ कि ये बिजनेस कैसा चलने वाला है। उसको बताओ कि जिसको भी तूने प्लान दिया अमर, तूने जिसको भी प्लान दिया उसका 24 से 48 घंटे में फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। ये उस 1 घंटे में समझाना पड़ेगा, नहीं तो आपके हाथ से निकल जाएगा वो आदमी, फिर दूसरा अमर ढूंढना पड़ेगा। उसको बताओ कि 90% केस में जिसको तो प्लान देता है वो फोन उठाता ही नहीं है प्लान देने के बाद, तो आपका अमर निगेटिव नहीं होगा। फॉलोअप जो है हमेशा फिजिकल मीटिंग में ही करना पड़ता है, टेलीफोन पे फॉलोअप नहीं होता। ये अमर को बताओ। ये एक्टिविटी शुरू करेंगे ना आप, जो मैंने अभी तक आपको फॉलो थ्रू में बताया, तो आपका जो नेटवर्क है ना उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले। आपकी टीम एक शार्प बनने वाली है ना, और शार्प लोगों का नेटवर्क, एजुकेटेड लोगों का नेटवर्क। एजुकेटेड मतलब आपका बहुत एजुकेशन हुआ है नहीं, एजुकेटेड मतलब जो पिछले इतने दिनों से हम लोग कर रहे हैं। तो एक होता है नेटवर्क जो काम करता है, दूसरा होता है एजुकेटेड नेटवर्क जिसने इस बिजनेस की शिक्षा ली। देखो हम इतना कॉलेज में सीखे जिसका हमको गामा थीटा अल्फा बीटा इसका कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो हम आपको सिखाए ना यहाँ पर, जो आपने सीखा है ना, इसका आपको पैसा कमाने में फायदा होने वाला है। जो हार्वेस्ट सक्सेस हमको अकेडमी हमको देती है, जो कदम सर हमको दे, जो आपके एनटी से आपको दे रहे हैं ना, ये आपको जीवन बदलने वाली शिक्षा प्रणाली है। ये जीवन बदलने वाली। अभी आपने इसको कितना सीरियस लिया, आपने इसको कितना लाइटली लिया, या आपको इसमें क्या लगा, आप क्या करने के लिए इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, ये मुझे आइडिया नहीं। लेकिन इतना पक्का कि अगर हम लोग ये करते हैं, अगर हम लोग इस हिसाब से अगर आएंगे, तो ये पूरे तरीके से आपके पॉजिटिव चेंजेस लाने वाली है आने वाले 6 महीने से 1 साल के भीतर। मतलब 12 महीने में अगर आप ये सब फॉलो करोगे तो आपकी टीम में मतलब अलग ही टीम लगेगी। जो पहले की जो एक टीम और अभी की जो एक टीम आपको बहुत बदला। और ये लॉकडाउन में आपको ये फील हुआ होगा, अगर आपके लोग अगर इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं तो आपको फील हुआ होगा। और वाकई में मैंने देखा बहुत सारे लोगों के मेरे पास फीडबैक आए, आपके पास भी आए होंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि आपकी टीम में क्या बदलाव आ रहे हैं। तो ये चेंजेस आने वाले। आप सोचो अगर 1-1.5 महीने में अगर ये चेंजेस आते हैं सिर्फ आपके सुनने से, तो जब आप पूरे टीम में अप्लाई करोगे, आपका 10 लोगों का टीम ये सीखेगा, आपका 100 लोगों का टीम इतना ही एक्टिव होगा जितना कि आप है। तो डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है डुप्लीकेशन आपके नेटवर्क को आगे लेके जाने वाले। मैंने पहले बताया हम ड्राइवर है, ड्राइवरिंग सिखाया नहीं है अपने घर वालों को, तो हम लोगों को डुप्लीकेट करना नहीं आया। हम लोगों को किसी को अपने जैसा अपना जेरॉक्स कॉपी अपना क्लोन बनाने नहीं आया। और ये बिजनेस तो डुप्लीकेशन का ही है। जब तक आपको डुप्लीकेट करने वाले आपके टीम में नहीं बने हैं, जब तक आपके टीम में आपको डुप्लीकेशन आपके कॉपी आपके टीम में पैदा नहीं हुआ, तब तक हमारा नेटवर्क तेजी से नहीं बढ़ता। बहुत सारे लोग आते हैं, सर मैं ना अकेले ही कर रही हूँ, मेरे साथ टीम खड़ा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमने उनके साथ फॉलो, आप अपने क्लोन अपने डुप्लीकेट हम लोगों ने तैयार नहीं किया। हम लोगों ने उनको मोटिवेट किया, हम लोगों ने उनको बिजनेस करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन डुप्लीकेट नहीं करो। सब काम हम ही करते गए, प्लान भी हम ही देते गए, उनके फॉलो अप भी हम ही लेते गए, सब कुछ हम ही करते गए। तो सब हम ही करते जाएंगे तो आपके जैसा कैसे बनेगा बताओ ना। आपने कभी मौका ही नहीं दिया उसको बनने का। देखा मैंने अक्सर टीम में लोगों के लोग मौका ही नहीं देते हैं यहाँ पर कुछ अपने टीम में करने का। तो हमको अगर इसको करना दिया, फॉलो थ्रू में आपको लगाना पड़ेगा, और ये फॉलो थ्रू कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस होती है। तो आपको अपने डुप्लीकेट करना ही पड़ेगा जो आपकी टीम को बहुत आगे लेके जाने वाले। लेकिन होता थोड़ा सा अलग ही है। बहुत सारे लोग अपने आप के ऊपर किसी को डिपेंडेबल बना देते, अपलाइन के ऊपर डिपेंडेबल हो जाता है। सिस्टम ये कहता है कि शुरुआत के कुछ प्लान अपलाइन को ही दिखाना है, मैं मानता हूं इस बात। लेकिन कुछ लोगों को देखता हूँ 1 महीना हो गया तो भी अपलाइन ही दिखा रहा है, 2 महीना हो गया तो भी अपलाइन ही दिखा रहा है, 6 महीना हो गया तो भी अपलाइन ही दिखा रहा है। और उसने
दिखाना भी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में डिस्ट्रीब्यूटर के पास बिजनेस के प्रति नॉलेज नहीं होता है, तो नॉलेज हम लोग कहां से देंगे? फॉलो थ्रू में हम लोगों को देंगे। अपलाइन प्लान दे रहा होता है, और जब आप प्लान देने के लिए जाते हैं ना अपलाइन, तो डाउन जो अमर होता है ना, वो मोबाइल पे व्हाट्सएप फेसबुक पे लगा रहता है, फोन आया उठ के चला जाता है। तो ऐसे से अमर खड़ा कैसे होगा? फिर हम लोग वही बोलेंगे, सर मेरी टीम ना मेरे साथ खड़ी नहीं है, मैंने तो बहुत सारे लोगों को ज्वाइन किया। तो ये सब कुछ दे रहे, इसी कारण की वजह से प्लान देना सीख नहीं पाता। तो अमर को पूरा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इनिशियली 1 घंटे में, लेकिन सॉफ्ट तरीके से, हार्ड नहीं, क्योंकि उसका पहला घंटा है। तो उसको छोटी छोटी बातें, अभी ये आपके लिए कि अपलाइन पे निर्भर होता है, प्लान देना नहीं सीखता, ये क्यों नहीं देता, ये मैंने आपके लिए बताया है ना। तो आप उसको मत बोलो मैं प्लान देने जाऊंगा तो ऐसा करेगा, यस यस यस, एकदम फायर नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट धीरे धीरे उसको बताइए कि प्लान देना तेरे को सीखना पड़ेगा, तो ध्यान रख, मैं जो बता रहा हूँ वो तेरे को लिखते रहे, अगर तू लिखेगा तू सीखेगा तो तू आत्मनिर्भर बनेगा। भारत देश भी बोलता है आत्मनिर्भर बनने का। अपलाइन पे निर्भर बना रहेगा तो अपलाइन का बिजनेस बढ़ेगा, खुद के ऊपर निर्भर रहेगा तो खुद का बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि जितना जल्दी आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दे सकेंगे अमर, ये तेरे लिए बेहतर होगा मेरे भाई। ये सीखना पड़ेगा तेरे को, नहीं तो अपलाइन पे ही निर्भर रहेगा तो कैसा होगा। हमने ये भी देखा कि काफी लंबे समय तक अपलाइन अपने डाउनलाइन का प्लान देती ही रहती, ऐसा करते करते उनकी रैंक भी बढ़ जाती है, इनकम भी आते रहता है, लेकिन प्लान अपलाइन ही देता रहता है। देखा मैंने, मतलब वो टीसी हो गया, एटीसी हो गया, जेटीसी हो गया, है ना। अभी मान लो कभी आपको ऐसा मौका आया, 4-5 लोगों के सामने आप बैठे हैं और 4-5 लोगों के सामने बैठ के आपके पास प्लान देने का आपका अपलाइन आपको बोलता है, तो आपके इसमें फिर कितना सौरभ, थोड़ा कैमरा बंद झाला है। तो जब आप मान लो ये आपके पास से मौका आता है 4-5 लोगों के सामने प्लान देने का, और आपके अंदर पसीना छूट जाता है, तो जब हम लोग ये सब कुछ देखते हैं, तो ये जब हमारे पास ये जो मौका आना चाहिए प्लान देने का, तो हम एक्सपर्ट होना चाहिए ना। तो हम लोग एक्सपर्ट होना चाहिए प्लान देने में। तो ये कब होंगे? जब हम सीखेंगे। नहीं तो 4-5 लोग आते हैं, आपका अपलाइन बोलता है प्लान देना है, अपलाइन अगर उस दिन नहीं आता तो हमको पसीना छूट जाता। तो ये हमारे अमर के साथ नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसको आत्मनिर्भर बनाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, है ना। बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते, वो लोग बिजनेस प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि कहीं ना कहीं इसी बात का उनको डर होता है कि लोग हमें मना करते। अभी आप ये एक बात पे सोचिए कि वो डर हमको निकालना है ना, क्या होने वाला है? मना ही करेंगे, और क्या होने वाला है? बटन बंद कर देंगे तो क्या होने वाला है? ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ क्यों मना ही करेगा अमर तेरे को? तो शुरुआत तो कर, धीरे 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 तो एक्सपर्ट हो जाएगा, धीरे 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 तो ये हो जाएगा। उसको अपलाइन पर निर्भर नहीं बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। हाँ, ये थोड़ा सा आपने कभी मोबाइल गेम खेला है क्या? जो मोबाइल पे आता था, नोकिया का एक मोबाइल होता था पहले, हमारा प्रशिक्षक बहुत एक्सपर्ट हुआ था उस गेम में। ये गेम, वो सांप आता है, फिर मोटा होता है, फिर पकड़ता है, फिर मोटा होता है, फिर पकड़ता है, फिर मोटा होता है ना। ऐसा करते करते इतना लंबा हो जाता है कि उसमें वो जगह ही नहीं बचती है। तो जब कोई भी आप गेम खेलते हो ना, तो उसमें भी एक स्टेज के बाद ना दूसरी स्टेज रहेगी। तो सोचिए, अगर तो हमारा जब एक गेम में स्टेजेस होती है, तो हमारी जिंदगी में भी तो स्टेजेस होंगी, हमारे लाइफस्टाइल में तो स्टेजेस होंगी, हमारी लाइफ में स्टेज होगी। तो हम हमारे लाइफ में भी ऐसी स्टेजेस आती है।
माई लाइफ का भी स्टेज है कि शुरू में आप प्लान देते हो, शुरू में अपलाइन पे निर्भर रहते हो, फिर आत्मनिर्भर बन जाते हो, फिर टीम को आप आत्मनिर्भर बनाते हो। तो आपकी इधर भी पहले आप डिस्ट्रीब्यूटर थे, आप अपलाइन के साथ जाते थे, फिर उसको बताइए कि भाई अभी तूने ये सीख लिया, अभी तेरे को देना है, तेरी स्टेज पे आउट आए ना आए, मेरे पे आउट के प्रिंट आउट तेरे पास रख। आजकल लोग व्हाट्सएप पे मंगवाते हैं, फिजिकली भी एक फाइल बनाइए। बिजनेस प्रेजेंटेशन उसको देना हमको सिखाना है, उसको सुनने की आदत डालना है, क्योंकि वो नया नया है तो सुनता कम है, बोलता ज्यादा है। भगवान ने हमको 2 कान 1 मुंह दिया है, ज्यादा सुनना है, कम बोलना है। तो सुनने की आदत उसमें डलवाइए अपने अमर के साथ। अगर आपका अपलाइन ही प्लान दिखाते रहेगा तो आप रिजेक्शन का सामना कब करेंगे मेरे भाई? रिजेक्शन का सामना आपको करना पड़ेगा, तभी तो आप बनोगे। लोग आपको डायरेक्ट मुंह पे मना करेंगे तब तो आप बिल्डअप होंगे ना। हमारे ये जो जितने भी लोग आज टीसीआर वो बने, इन्होंने रिजेक्शन का सामना किया है। आज जो भी लोग स्टार सिल्वर है, इनको रिजेक्शन बहुत अच्छे से आता है। क्यों? क्योंकि आत्मनिर्भर बने इस बिजनेस में, अपलाइन निर्भर नहीं। और आगे वही बड़ा जो आत्मनिर्भर इस बिजनेस में बना है। तो रिजेक्शन का सामना हमारा तभी होगा जब आप अपलाइन के साथ इस बिजनेस का सामना करेंगे। सोचो आप अच्छे रैंक पर आ चुके हैं और आपको बोलना ही नहीं आ रहा है, आप टीसी बने और आपको स्पीच देना नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वो सामना किया ही नहीं, रिजेक्शन कभी आया ही नहीं। आपके साथ 4 लोग हुए, उनको आपको ट्रेनिंग देना आया ही नहीं, तो अमर भाई तो आगे कैसे बढ़ेगा? पसीना छूट जाएगा तेरा इस बिजनेस में। उसको बेसिक्स लेना नहीं आ रहा है क्योंकि आपने उसको सिखाया नहीं। हमेशा अपलाइन पे निर्भर रहता है वो। स्टेज पर प्लान प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा, उसको बोल दे तू आज स्टेज पे प्लान दे, नहीं वो बोलता आज नहीं, मैं कल दूंगा। आत्मनिर्भर नहीं बना, हमेशा अपलाइन ही कर रहा है, वही स्टेज पे आ रहा है, वही स्टेज सेटअप कर रहा है, वही प्रोजेक्टर लगाना भी नहीं सीखा। तो हम लोगों को ये सब कुछ करना पड़ेगा। सब लोगों के सामने जब जीटीएस हमारा होता है तब हम बोल नहीं पाते, तो शायद सामने वाला आपके ऊपर और आपकी इनकम के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। समझ गए आप? और ये सब कुछ अगर हम लोग, अभी ये थोड़ी सी ऊपर लेवल की प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये। और आपके लिए है कि आपको अपने अमर के साथ अगर हम लोग ये करेंगे तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग टीम हमको बनेगी और हमको स्ट्रांग टीम को बनाना है। तो आज का समय हो चुका है आपका, और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर करते हुए। और बहुत कुछ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है ना। मन की बात जो बोलते हैं ना कि हर वक्त हम लोग पहुंच नहीं पाते थे लोगों के तरफ, या हम लोग आरटीपी में भी आते थे तो समय बहुत कम रहता था, और 2-3 घंटे में हम ये 40-50 घंटे का या जो भी 100 घंटे का हमने जो बनाया है ये आप तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन मुझे आप तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग शेयर करके। और कल हम वापस से मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। और कल का क्लोजिंग है, प्रशिक सर आपके पास आएंगे। एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों ने जो सीखा है वो हमारा फॉलो थ्रू हम लोगों ने सीखा है सर। फॉलो थ्रू का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। फॉलो थ्रू का मतलब ये होता है कि आप जब अपना जीनोलॉजी अगर खोल के देखते हैं, हमारा जीनोलॉजी अगर खोल के देखते हैं, तो ये जीनोलॉजी में 100 लोग रहते हैं और 100 लोगों में हम लोग देखते हैं यार हमारे साथ 10 लोग ही एक्टिव है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों आज हमें अपने को थोड़ा सा जिम्मेदार बनना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जिम्मेदार इंसान अपने को आज अपने को बनना पड़ेगा। जब तक अपन जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो जिम्मेदारी क्या है? आज अपने को इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि जो भी व्यक्ति आज हमारे टीम में आ रहा है, देखिए सर आज जो भी माई लाइफस्टाइल में लोग जुड़ रहे हैं वो बड़े उम्मीद के साथ जुड़ रहे हैं। लोगों को लगता है यार माई लाइफस्टाइल में बड़े बड़े पे आउट्स निकल रहे हैं, लोगों के भी बड़े बड़े पे आउट्स आ रहे हैं, तो माई लाइफस्टाइल में बहुत पैसा है, ये बड़े उम्मीद से लोग जुड़ रहे हैं। और जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनको
कुछ पता नहीं होता है, और जैसे वो फील्ड में जाते हैं 2-4-5 लोगों से बात करते हैं, और 2-4-5 लोगों से बात करने के बाद वो निगेटिव हो चुके बोलते हैं कि यार हमसे नहीं जमेगा, जिन्होंने पहले किया उनका अच्छा हो गया, पहले वाले लोग कमाते हैं बाद में नहीं आता। तो ऐसा लोगों की धारणा बैठी हुई है कि अभी कुछ होने वाला नहीं है, और करके वो दोस्तों घर में आके बैठ जाते हैं। तो हमारा ये काम है कि जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ रहा है, सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर क्यों ना हो, जो भी आज हमसे कोई भी जुड़ेगा, एक तो लोगों को जोड़ना नहीं है। ये आप आज रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आप आज अपनी जिम्मेदारी ये बनाओ, आज लिख सकते हैं आप अपने डायरी पे क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्योंकि देखिए सर, जब तक बिजनेस में अपन रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे ना, बहुत लोग आके मेरे को बोलते हैं, महिला लोग, बच्चे, स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, कि बोलते यार सर हमको घर वाले हमको करने नहीं दे रहे, घर वाले हमको मना कर रहे हैं, घर वाले बोलते हैं कि सर ऐसा मत करो। तो दोस्तों इसका एक ही मतलब है, घर वाले आपको इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि अभी तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बने। तो अपने को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। लाइफ में कोई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाके देने वाला नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। और आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर आप अपने आप को माय लाइफस्टाइल का अगर डिस्ट्रीब्यूटर अगर मानते हो, तो आज अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज अपनी ये जिम्मेदारी है कि जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ेगा, एक तो उसको जोड़ना नहीं है, अगर वो जुड़ेगा उसके ऊपर प्रॉपर फॉलो थ्रू अगर अपन लगाते हैं, जो आज आशीष सर ने बताया आपको फॉलो थ्रू क्या होता है, प्रॉपर अगर फॉलो थ्रू अगर उसके ऊपर लगाते हैं तो डेफिनेटली उसको एक क्या चीज है ये समझ में आएगा, क्यों अपने को करना है ये समझ में आएगा, और अगर ऐसा वो करता है तो 100% वो बिजनेस में टिकेगा। और अपनी ये जिम्मेदारी है कि जो भी नया व्यक्ति जुड़ रहा है उसके घर पे महीने का 20 से 25 हजार रुपए कैसे जाएगा, उसके लिए हम क्या वर्कआउट कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या मेहनत कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर हर आदमी अगर काम करेगा तो एक नया इतिहास अपन आने वाले दिनों में खड़ा करने वाले, एक नया विश्व अपन तैयार कर सकते हैं, एक नया टीम सुपर पावरफुल जो अपन बोलते हैं वैसा टीम अपन तैयार कर सकते हैं। तो मुझे होप है कि आप सारे लोग जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस जिम्मेदारी है। आज क्यों हम इतना सुबह मॉर्निंग में उठ के यहाँ पे आते हैं, आज महीने का 21 लाख रुपीज आने के बावजूद भी 5:30 बजे उठ के सारा तैयारी करके आपके सामने हम 6:30 बजे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने भी कुछ जिम्मेदारी ली है। आज हमको भी लगता है कि जहां तक कोई पहुंचता नहीं है वहां पे अगर हमारा जो आया हुआ एक्सपीरियंस है ये अगर आप लोगों तक पहुंचे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आपको इसका बेनिफिट हो सकता है। ये हम लोगों ने आज रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। आज हम लोग अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं तो मुझे लगता है आप लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। दोस्तों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अगर चालू करेंगे ना, देखिए आपके टीम में हर एक आदमी एक फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। हर एक आदमी आपको कभी नहीं बोलेगा यार ये बिजनेस में आया मेरा सक्सेस नहीं हुआ। ये जिम्मेदारी हमको लेनी, लेकिन हम जिम्मेदारी नहीं लेते। हम लोगों को बोलते काम करो काम करो काम करो काम करो काम करो, और उसको कुछ पता ही नहीं होता है, और वो काम करने के लिए जाता है, निगेटिव होके आपके घर पे बैठ जाता है और वो बिजनेस को स्किप करता है। अगर आपको लगता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस नहीं छोड़ना चाहिए, तो दोस्तों आपको फॉलो थ्रू हर आदमी पे लगाना है। ज्यादा लोगों को जोड़ने से अच्छा जो लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर फॉलो थ्रू लगा। इसका जो बेनिफिट है आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है। फॉलो थ्रू कैसा लगाना है, उसके क्या क्या पॉइंट है, आज आशीष सर ने बताया। ये 100% देखिए सर, हम जितने लोगों को जोड़ते हैं ना, हम 90% लोगों को सक्सेस करते हैं। 90%। सोनू सर जितने लोगों को जोड़ते हैं वो भी 90% लोगों को सक्सेस करते हैं। पंकज सर भी जितने लोगों को जोड़ते हैं वो भी 90%। हमारे जितने भी एनटीसी है ये सारे लोग फॉलो कर रहे हैं सर। तो मेरा आप लोगों से एक ही गुजारिश है,
ये फॉलो थ्रू अगर आप सीख जाओगे, ये बिजनेस का नया पहल अपन कर सकते हैं, एक नया कदम अपन डाल सकते हैं। जो हम लोग सपना देख रहे हैं 2030 का, 2030 का जो नवनिर्माण भारत का सपना जो हम देख रहे हैं दोस्तों, वो सपना हम इसमें साकार कर सकते हैं। तो इतना बड़ा सिस्टम यहाँ पे है, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मिलके। आप मॉर्निंग में इतने सारे लोग आ जाते हैं एक साथ और इतना बड़ा एजुकेशन आप लोग लेते हैं। तो आप लोग जब अपना एक्साइटमेंट दिखाते हो, तो मेरा एक ही आप लोगों को कहना है, मुंह से आवाज नहीं आना चाहिए। लोग बोलते जय माय लाइफस्टाइल, जय माय लाइफस्टाइल, वैसा नहीं, पेट से आवाज निकालो, ताकि आपके घर वाले भी आपको बोले यार कहाँ पे बैठा था, कितना एक्साइटमेंट आया। पेट से आवाज निकालोगे सर, वो आवाज अंदर से हो, और जब अंदर से आवाज आती है तो ऑटोमेटिकली आप पे दिन भर पॉजिटिविटी रहने वाली है। तो एक्साइटमेंट हमेशा अंदर से होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों का एक्साइटमेंट देखना चाहूंगा। मैं सारे लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ।